हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेक्टाइल टच सेंसिटिविटी के बारे में, यानी आप कैसे समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे को टेक्टाइल सेंसिटिविटी है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि डिस्कम्फर्ट ऑफ क्लोथिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इसे सॉल्व करने में कैसे हेल्प करती है, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो पेरेंट्स, दूसरा इशू है दूसरों को गले मिलना। तो पहला हो गया कपड़े के बारे में और सेकंड है दूसरों से गले मिलने से कतराना। ऑटिस्टिक बच्चों में स्पर्श, विशेषकर गले लगाने या छूने से बचने की प्रवृत्ति कई कारणों से हो सकती है। ये सेंसिटिविटी उनके सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का हिस्सा होती है, जिससे उनका ब्रेन स्पर्श को सामान्य तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता। इससे क्या समस्या होती है ये हम जानेंगे। पहली समस्या होती है स्पर्श से असहजता। इन बच्चों की त्वचा अत्यधिक सेंसिटिव होती है। हल्का सा भी टच उन्हें तीव्र या अप्रिय महसूस हो सकता है। इसके कारण वे असहज महसूस करते हैं, जिससे वे चिड़चिड़ापन या दर्द भी उन्हें हो सकता है। सेकंड है नियंत्रण की भावना। गले लगाना या छूना अक्सर अचानक होता है और बच्चे को ये महसूस हो सकता है कि वे इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकते, इसीलिए वे छूने या गले लगने से बचते हैं। थर्ड है सामाजिक संकेतों की समझ में कमी। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए हो सकती है कि गले लगना या छूना प्यार और सपोर्ट का प्रतीक है। ये समझना उन्हें डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए वे इस प्रकार के टच से बचने की कोशिश करते हैं। फोर्थ है कभी कभी दूसरे बच्चों को गले लगाने की प्रवृत्ति होती है। ये क्यों होता है? कुछ ऑटिस्टिक बच्चे जो गले लगाने या छूने से बचते हैं, वे कभी कभी अन्य बच्चों को गले लगाते हैं। ये उनके द्वारा अधिक सेंसरी इनपुट की खोज का कारण हो सकता है। गले लगना उन्हें उनके शरीर पर दबाव का अनुभव देता है, जो कुछ बच्चों के लिए सुखदायक हो सकता है। पांचवा है सामाजिक संकेतों का गलत अर्थ। ऑटिस्टिक बच्चे कभी कभी गले लगाने के सामाजिक रूप से स्वीकृत बाउंड्रीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं। वे किसी कंडीशन में गले लगाने का अर्थ सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं और इसलिए अजीब या अनपेक्षित समय पर गले लगा सकते हैं। जब वे किसी को गले लगाते हैं तो ये उनकी ओर से अपनेपन की अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि ऐसा कब और कहाँ करना उपयुक्त है। कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में आत्मनियंत्रण की कमी होती है, जिससे वे बिना सोचे समझे अन्य बच्चों को गले लगा सकते हैं। वे ये नहीं समझते हैं कि इससे दूसरा बच्चा परेशान हो सकता है। पहले हमने देखा डिस्कम्फर्ट ऑफ क्लॉथिंग। सेकंड हमने देखा कि दूसरों को गले लगाना या दूसरे गले लगते हैं तो उससे बचना। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग द डिस्कम्फर्ट इन डेली एक्टिविटीज। कई बच्चे डेली एक्टिविटीज करने में भी डिस्कम्फर्ट होते हैं, क्योंकि वे संवेदी इनपुट के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। यह वेरियस टाइप से प्रकट हो सकता है, जैसे कपड़े पहनने में कठिनाई, ये हमने देखा है। सेकंड है नहाने में समस्या। पानी या साबुन या शैम्पू का एहसास उनके लिए भारी हो सकता है। थर्ड है खाने में दिक्कत। कुछ खाद्य पदार्थों की बनावट, स्वाद या स्मेल अप्रिय हो सकती है, जिससे वे खाने में नखरे करते हैं या खाने से इनकार करते हैं। फोर्थ है टूथब्रश में कठिनाई। टूथब्रश का एहसास, टूथपेस्ट का स्वाद या ब्रश करने की प्रक्रिया कष्टदायक हो सकती है, इसीलिए वे ब्रश करने से भी कतराते है। शोर की संवेदनशीलता। वैक्यूम क्लीनर या हेयर ड्रायर जैसी तेज आवाजें अचानक सुनने से वे बर्दाश्त के बाहर उनके लिए हो सकती है। बाल कटवाना। कैंची की आवाज, बालों का त्वचा पर गिरना या कंघी का सिर पर लगाना उन्हें भारी पड़ सकता है। इसके लिए हमें सेंसरी इनपुट बच्चे को देना है, जैसे वजनदार कंबल या दबाव देने वाले खिलौने, ताकि उनकी सेंसरी नीड पूरी हो। ये हो गए प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कैसे हेल्प करती है, अब हम ये जानेंगे। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य बच्चे के ब्रेन को सेंसरी इंफॉर्मेशन बेहतर ढंग से प्रोसेस करने में हेल्प करना है। बच्चे को धीरे धीरे डिफरेंट टेक्सचर के संपर्क में लाकर
एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये थेरेपी उनके हाइटेंड रिस्पॉन्सेस को कम करने में हेल्प करती है। समय के साथ इससे वे विभिन्न प्रकार के कपड़ों के साथ अधिक सहज हो सकते हैं। तो पेरेंट्स, इसके लिए मैं कुछ इफेक्टिव एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं स्वयं के साथ करती थी। तो फर्स्ट है ब्रशिंग टेक्निक। एक सॉफ्ट ब्रश का यूज करके बच्चों की बाहों और पैरों को धीरे धीरे सहलाए। इससे उनकी त्वचा की सेंसिटिविटी कम होती है और उन्हें डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स को सहन करना आसान हो जाता है। वेटेड वेस्ट या ब्लैंकेट, ये चीजें डीप प्रेशर प्रोवाइड करती है जिससे बच्चा अधिक सिक्योर महसूस करता है और कपड़े पहनने में कम परेशानी होती है। प्ले विथ डिफरेंट टेक्सचर, बच्चे को डिफरेंट टेक्सचर के संपर्क में लाना है। सॉफ्ट फैब्रिक्स, टेक्सचर टॉयज एंड मटेरियल्स लाइक सैंड पेपर और वेलवेट टू हेल्प देम गेट यूज टू डिफरेंट सेंसेशन। फोर्थ है कॉम्प्रेशन गारमेंट्स। ये विशेष कपड़े होते हैं जो हल्का दबाव प्रदान करते हैं जिससे बच्चा अपने शरीर में अधिक आरामदायक महसूस करता है और सामान्य कपड़ों से होने वाली डिस्कम्फर्ट कम हो जाती है। इन चारों में से मैंने सिर्फ स्वयं के साथ 2 ही एक्टिविटी की है। आप 4 भी कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही की है। लेकिन कुछ टिप्स भी अपनाई है, जैसे टैग रहित कपड़े खरीदे या टैग हटा देती थी ताकि स्वयं परेशान ना हो। हमेशा मुलायम कपड़े चूज करती थी, उसके पसंद का ख्याल रखकर कपड़े और कलर चूज किया करती थी। और साथ साथ ब्रशिंग टेक्निक्स एंड प्ले विद डिफरेंट टेक्सचर एक्टिविटी करती थी। लेकिन ये मेरा डेली रूटीन शेड्यूल था और मैं ये पेशेंस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट से स्वयं के साथ करती थी, जिससे स्वयं डिफरेंट टेक्सचर्स के क्लॉथ में, शूज, सैंडल्स में कंफर्ट होने लगा और हमारा डेली रूटीन मोर एंजॉयबल हो गया। गले लगने पर हम क्या कर सकते हैं, तो हमें सोशल स्टोरीज एंड रोल प्ले के द्वारा हर वक्त समझाते रहना है कि गले लगना कब और कैसे करना चाहिए। उन्हें समझाना है कि परिवार के सदस्य या दोस्तों को ही हम गले लगा सकते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अजनबियों या अन्य बच्चों के साथ गले लगाना गलत है, अच्छी बात नहीं है। थर्ड, ओरल मोटर एक्टिविटी। च्यूइंग और स्पेशल टॉयज और टेक्सचर्स फूड्स में मुंह की सेंसिटिविटी कम होती है जिससे खाने और ब्रश करने में आराम मिलता है। साथ साथ मैंने कुछ और भी एक्टिविटीज इस सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में ऐड की कि जैसे हैं जिसके वीडियो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिसको देखकर आपको आसानी होगी समझने में कि हमें किस तरह अपने बच्चे की सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करके हेल्प करनी है। तो मैं एक एक्टिविटी लेती थी प्ले विथ डिफरेंट टेक्सचर, सेकेंड होम सेंसरी प्ले, थर्ड सेंसरी बीन एक्टिविटी, फोर्थ colored spaghetti sensory bean, fourth cereal sensory bean, fourth hip cloth spin pull, fifth water bead sensory play, sixth oil and water sensory bag, seventh shaving foam activity, gloop activity, finger painting activity, play dove activity, clay activity, texture collage worksheet। शेड्यूल में इनमें से कुछ ना कुछ लेती रहती थी। तो पेरेंट्स, अभी मैं आपको इन एक्टिविटीज के वीडियो शेयर करूंगी, आप वीडियो देखिए, इससे आपको समझ आएगा कि मैंने स्वयं के साथ किस तरह सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पर वर्क किया है।
तो पेरेंट्स आपने देखा कि मैं किस तरह स्वयं के साथ वर्क करती थी और स्वयं भी बहुत एंजॉय से एक्टिविटी करता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं फॉर मोर हेल्पफुल टिप्स एंड insights. Thank you so much.